मोदी की मां को बदनाम कर रहे हैं, जिस मां को राजनीति का र मालूम नहीं है। अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा होता है, तब जाकर के किसी की मां को गाली देने की हिम्मत आती है। भाई, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आजादी के इतने साल जिन्होंने राज किया, उस पार्टी के जिम्मेवार लोग मोदी के साथ भिड़ने के बजाय मोदी पर हमला बोलने के उनके सारे शस्त्र नाकाम हो गए, तो अब मोदी की मां को गाली दे रहे हैं, मोदी की मां को बदनाम कर रहे हैं। जिस मां को राजनीति का र मालूम नहीं है, जो मां अपनी पूजा पाठ घर में अपने भगवान के स्मरण में समय बिता रही है, उस मां को राजनीति में घसीट के लाए कांग्रेस के लोग। मोदी से मुकाबला करने की आपकी ताकत नहीं है। पिछले 17-18 साल से सीना तान करके आपको एक एक मौके पर चुनौती देता आया हूं और आपको पराजित करके आया हूं, और आप यहां तक पहुंच गए, मां को घसीट के ले आते हैं। अरे यहां भी चुनाव लड़ने वाले लोग भी एक दूसरे की मां की चर्चा नहीं करते होंगे। करते हैं क्या? करते हैं क्या? क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या उनके नेता को शोभा देता है? क्या? मैं सभी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, इस प्रकार की भाषा बोलने वाले और किसी मां को अंदर घसीटने वाले लोगों को जड़बा तोड़ जवाब माताओं बहनों ने देना चाहिए, ताकि कभी किसी मां को बीच में लाने की हिम्मत ना करे। और कांग्रेस वाले ये समझते हैं क्या कि मोदी की मां को गाली देने से उनकी जमानत बच जाएगी? भाई, बच पाएगी? बच पाएगी? और मैं तो हैरान हूं, वो सिर्फ मोदी को नहीं, हमारे शिवराज जी को भी न जाने क्या क्या गालियां देते हैं। वो तो नामदार है, हम कामदार है, और नामदार को तो किसी को भी गाली देने का हक होता है जी। नामदार को कोई टेलीफोन आ जाए, बात करने में लंबी बात चल जाए और रखी हुई चाय ठंडी हो जाए, तो भी नामदार गाली कामदार को देता है कि चाय ठंडी क्यों लाया। अरे भाई नामदार, तुम टेलीफोन पर बैठे थे, उसमें चाय ठंडी हो गई, लेकिन गाली कामदार को पड़ती है। पाप नामदार करते हैं, गुनाह नामदार करते हैं, गाली हम कामदार खाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, यह नामदार की मानसिकता होती है। मैं हैरान हूं। अरे शिवराज जी के खिलाफ मुद्दों पर लड़ाई लड़ो ना।